हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट स्क्रू गेज का क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और बी। टू स्क्रू गेजेस को यूज़ करते हैं जिनकी पिच इक्वल है और 100 सर्कुलर डिवीजन्स है दोनों स्केल्स में, टू मेजर द रेडियस ऑफ अ गिवन वायर। एक वायर का रेडियस उन्होंने मेजर करना है। तो स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, ठीक है। ये उनके स्क्रू गेज हैं। आप देख सकते हैं स्क्रू गेज के अंदर एरर है। जैसे ये इनिशियल कंडीशन हमको स्क्रू गेज की दे रखी है ए स्टूडेंट के लिए। तो देखो ये मेन स्केल का 0 है, मेन स्केल का 0 सर्कुलर स्केल के 5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 5th डिवीजन के साथ। और जो 0 है वो नीचे है, सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है। जब जब ये यहाँ पे भी वाला डायग्राम देखेंगे तो जब जब सर्कुलर स्केल का 0 नीचे होगा, है ना, ये रेफरेंस लाइन से, तब तक पॉजिटिव 0 एरर होगा। और जब जब सर्कुलर स्केल का डिवीजन, जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो ऊपर होगा रेफरेंस लाइन से, आगे होगा रेफरेंस लाइन से, क्योंकि 95 आ रहा है यहाँ पे, 0 कहीं यहाँ पे आने वाला है। तो इसलिए इस बी केस में हमारे पास नेगेटिव 0 एरर आएगा, ठीक है। तो 0 के ऊपर आएगा, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर आएगा सर्कुलर स्केल का 0 तो नेगेटिव 0 एरर होगा, और रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा 0 तो आपके पास हम बोल सकते हैं पॉजिटिव 0 एरर होगा। तो जो हमको रीडिंग्स गिवन है, उन रीडिंग्स के हिसाब से हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पिच हमको दी हुई है 0.1, तो 0.1 पुट करेंगे वैल्यू। और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन हमको 100 गिवन है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो हमारे पास लीस्ट काउंट दोनों की सेम रहेगी 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि पिच और सर्कुलर स्केल डिवीजन दोनों के सेम हैं। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इन्होंने गिवन वायर का रेडियस मेजर करना है, उसकी ओरिजिनल रीडिंग ऑलरेडी हमको दी हुई है 0.322 सेंटीमीटर है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी हमको पता लगानी है। मतलब इनकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी ए और बी की, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमको पता लगाना है। तो देखो हम लोग कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे रीडिंग हमको गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट सर्कुलर स्केल रीडिंग डिफरेंस इन ए एंड बी, यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग ए का माइनस सर्कुलर स्केल रीडिंग बी का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है जो हमको गिवन है, वो होती है हमने कुछ रीडिंग मेजर करी और उसमें से अगर मैं एरर हटा दूँ तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। भाई कुछ मेजर कर रहा हूँ मैं, किसी चीज़ की रीडिंग ले रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है ना। अगर एरर को डिलीट कर दूँ तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यानी कि रीडिंग क्या होती है, एरर को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू में अगर एरर जोड़ दिया जाए, ध्यान रखना एरर हमेशा साइन के साथ पुट किया जाता है, ठीक है। तो अगर रीडिंग क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू में अगर एरर का एल्जेब्रिक सम हो जाए तो हमको रीडिंग मिल जाएगी। अच्छा, अब रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है मेन स्केल की रीडिंग जो आ रही है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो आ रही है वो, ठीक है। तो ए के लिए लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, क्योंकि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग में चेंज आ रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग तो दोनों के लिए बराबर ही रहेगी, ठीक है ना। अब वो गिवन है नहीं, तो मेन स्केल रीडिंग को MSR ही लिख लेता हूँ। तो मैं ये इक्वेशन ए के लिए लिख रहा हूँ, तो ए के लिए हो जाएगी रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस ए की सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो भी दोनों के लिए कॉमन है 0.322। और ए के लिए जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। और 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, आप यहाँ देखो 5th डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोलिजन कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है 5th डिवीजन, है ना, रेफरेंस लाइन के साथ। तो एक डिवीजन की मेजरमेंट किसके बराबर होती है, एक डिवीजन की मेजरमेंट लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो 1 2 3 4 5 डिवीजन की जो मेजरमेंट होगी वो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो टोटल एरर आ जाएगा, है ना। एक डिवीजन का मेजरमेंट इतना, 5 डिवीजन्स का मेजरमेंट इतना। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे फिर मेन स्केल रीडिंग बी के लिए लिख रहा हूँ, ये मैं बी स्टूडेंट के लिए मेन स्केल रीडिंग उसकी भी वही रहेगी। डिफरेंस यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग का है, बी की सर्कुलर स्केल रीडिंग CSRB मान लेता हूँ। और दोनों के लिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी सेम है। एरर यहाँ पे जो है हमारे पास बी के लिए हम देखेंगे, बी के लिए नेगेटिव एरर है, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो
यहाँ फॉर्मूले में प्लस आएगा और एरर नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 8 इंटू 8 डिवीजन कैसे कोइंसाइड कर रहा है, देखो 0 यहाँ पे आएगा कहीं पे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 92 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना। जब हम नेगेटिव देखते हैं तो हमको रिवर्स में देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करते करते 0 तक कितने डिवीजन्स आ जाएंगे, 8 डिवीजन्स आ जाएंगे। यहाँ पे गलती से हम लोग, कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 92 लिखा हुआ है तो 92 वैल्यू ही पुट कर देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा। 0 से हमको डिवीजन्स मेजर करने हैं, 0 से 5 डिवीजन्स हैं, ऐसे यहाँ से 0 से कितने डिवीजन्स आएंगे, उल्टी डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो गया और 8 डिवीजन्स आएंगे क्योंकि 92 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए 92 नहीं पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, 8 इंटू 0.001 है ना। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हमने CSRA माइनस CSRB निकालना है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, MSR कैंसिल हो जाएगा, CSRA CSRB माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस माइनस ऑफ माइनस दिस प्लस हो जाएगा, तो 0.05 प्लस 0.008 ऐड करेंगे तो 0.013 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग में इतने सेंटीमीटर का जो है डिफरेंस है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्कुलर स्केल डिवीजन चाहिए। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय, भाई डिवीजन में एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल रीडिंग आएगी, है ना। तो लीस्ट काउंट अपन को मालूम है, अपन को ये चाहिए और ये भी अपन को मालूम है। तो लीस्ट काउंट को अगर मैं CSR से डिवाइड कर दूं, इसको मैं CSR से डिवाइड कर दूं तो मेरा डिवीजन आ जाएंगे। तो सर अपने पास लीस्ट काउंट कितना है, 0.001, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, अंदर को डिवाइड करने पे 13 आ जाएगा। अगर आपको सच्ची में दिल से ये क्वेश्चन समझ में आया ना, मेरी हार्डवर्क आपको मतलब उसका कुछ वैल्यू है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि सर सही में बहुत अच्छा समझ में आया। ऐसे ही अगर आपने स्क्रू गेज के क्वेश्चंस देखने हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे फोल्डर है स्क्रू गेज का, वो स्क्रू गेज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, PYQs भी हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे जाके देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे मार्क्स लाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।